एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है उपलब्ध होना, या हम यूँ कह सकते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब है उपस्थित होना या अवेलेबल होना। हम एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं। जो यूनिवर्स हम देखते हैं वो भी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। एक शब्द है सबसिस्टेंस, जिसका मतलब भी उपलब्ध होना या अवेलेबल होना है। सबसिस्टेंस का सेम मीनिंग है, लेकिन सबसिस्टेंस का अवेलेबल होना एग्जिस्टेंस के अवेलेबल होने से बिल्कुल भिन्न है। सबसिस्टेंस की अवेलेबिलिटी का मतलब है फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध होना या अवेलेबल होना। जो भी चीज़ फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है उसे हम सबसिस्टेंस कहेंगे, या किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी के लिए फिजिकल मैटर की आवश्यकता होना सबसिस्टेंस कहलाता है। हम फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं, यूनिवर्स भी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ये पेड़ पौधे जो भी हम देखते हैं सब फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। हमारा भी उपलब्ध होना सबसिस्टेंस है, न कि एग्जिस्टेंस, और यूनिवर्स का भी उपस्थित होना सबसिस्टेंस है, न कि एग्जिस्टेंस। इस तरह से जो भी फिजिकली अवेलेबल है वो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो तो सबसिस्टेंस है। हमारा होना और यूनिवर्स का होना एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एग्जिस्टेंस फिजिकल मैटर से भी परे है। एग्जिस्टेंस वो है जिसे देखा नहीं गया, जिसे जाना नहीं गया। जिसे देखा या जाना गया वो तो सबसिस्टेंस है। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है वी आर क्वांटम रियलिटी। हमारी और इस यूनिवर्स की कोई भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो वो है जो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं हम एग्जिस्टेंस के इल्यूजन में जी रहे हैं। हम जो ये जीवन जी रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं, क्या वो रियलिटी है? क्या यह जीवन रियल है? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको समझ पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन सत्य यही है कि हम और ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम और यूनिवर्स एग्जिस्टेंस की एक फॉर्म है जिसे सबसिस्ट कहते हैं। और जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमारी कोई रियलिटी भी नहीं है। रियलिटी को जानने के लिए हमें एग्जिस्टेंस, सबसिस्टेंस और रियलिटी के संबंध को समझना होगा। एग्जिस्टेंस को हम इस तरह समझ सकते हैं, द स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, टू बी और टू लिव। एग्जिस्टेंस निरंतर रहने या हमेशा उपस्थित रहने की अवस्था है। एग्जिस्टेंस को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और न पैदा किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के पीछे की व्यवस्था है, जबकि सबसिस्टेंस को हम इस तरह समझ सकते हैं, द कंडीशन ऑफ रिमेनिंग इन एग्जिस्टेंस। सबसिस्टेंस एग्जिस्टेंस में बने रहने की अवस्था है। जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है वो सबसिस्टेंस की अवस्था है। और रियलिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ समथिंग एग्जिस्ट। रियलिटी सबसिस्टेंस में बने रहने की अवस्था है जिसकी अपनी एक विशेषता या रूप या गुण होता है, जबकि अनरियलिटी वो है जिसकी अवेलेबिलिटी चेंजेबल है और टेम्परेरी है। जिसे हम देखते हैं वो हमें रियल प्रतीत होता है, जबकि वो सबसिस्टेंस की फॉर्म है और सबसिस्टेंस एक्सिस्टेंस की फॉर्म है। सबसिस्टेंस और रियलिटी फिजिकली अवेलेबल हैं, जिसका एक दिन अंत होना निश्चित है, लेकिन हमारी यात्रा एग्जिस्टेंस को प्राप्त करने की है, जो रियलिटी से पीछे की दुनिया है, और इस एग्जिस्टेंस का हम हिस्सा हैं जिसकी हम खोज करेंगे। हमें ये जान लेना होगा कि ट्रू कुछ भी नहीं है। जो तुम जानते हो वो भी ट्रू नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया वो भी ट्रू नहीं है। जो तुम्हें समझाया गया वो भी ट्रू नहीं है।
ट्रू कुछ भी नहीं है, सत्य और असत्य कुछ है ही नहीं। सही गलत, ट्रू फॉल्स, झूठ और सच, ये शब्द दिमाग में उत्पन्न हुए कारण को जानने के शब्द हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक ये शब्द एग्जिस्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में जीवन का दूसरा सूत्र होगा कि हमें सही और गलत की खोज करना छोड़ना होगा। ट्रू क्या है ये भी खोज करना छोड़ना होगा। हमें केवल उस रास्ते की खोज करनी है जहाँ जीवन में शांति और सुकून है। इस सब्सिस्टेंस और रियलिटी की दुनिया को जिसे हम सच समझते हैं, वास्तव में वो दुनिया कल्पना मात्र है। वो दुनिया कल्पनाओं से भरी है। हम ये तो जानते हैं हमारा आधे से ज़्यादा जीवन सोने में निकल जाता है और सोते समय हम सपने देखते हैं, और सपने जो बिल्कुल कल्पना मात्र हैं, जो बिल्कुल अनरियल हैं। और जब हम होश में होते हैं तो पूरे दिन का 90% समय ऐसे सोच विचारों में निकल जाता है जो भविष्य में हम करेंगे, जो अभी हुए ही नहीं हैं। उसे सोचने में 90% समय निकल जाता है जो बिल्कुल काल्पनिक और अनरियल है, और 5% समय सिनेमा और टीवी देखने में निकल जाता है जो बिल्कुल ही काल्पनिक और अनरियल हैं। अंत में 5% समय ऐसे कार्यों को करने में निकल जाता है जो कार्य जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी कार्य फिजिकली हैं, और फिजिकली सबसिस्ट कहलाता है जो एग्जिस्टेंस को नहीं दर्शाता। इस तरह से हमारा पूरा जीवन ऐसे ही सोच विचारों में निकल जाता है जो अनरियल और काल्पनिक हैं। जब हम पूरा जीवन कल्पनाओं में ही जीते हैं और इन कल्पनाओं से भरे जीवन में सुख और दुख हासिल करते हैं, हम दुखी हैं। ये दुख हमें काल्पनिक जीवन से मिला है, अनरियल दुनिया से मिला है। अधिकतर हम खुश होते हैं उस बात को सोचकर जो भविष्य में हमारे लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी वो हुआ ही नहीं है। वो अभी चेंजेबल है, वो अभी अनरियल है, वो अभी कल्पना है, लेकिन हम खुश हैं। बस यही हमारी खुशी है। हम दुखी होते हैं उस बात को सोचकर जो भविष्य में होने वाली है, जिससे हमें भविष्य में दुख मिलेगा, लेकिन अभी वो हुआ ही नहीं है। अभी वो कल्पनाओं में है, अभी वो काल्पनिक है, अभी वो अनरियल है, अभी वो चेंजेबल है। बस यही हमारा दुख है। हमारा सुख और दुख काल्पनिक और अनरियलिटी से जुड़ा है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें सब कुछ ही अनरियल है, जिसमें सब कुछ ही काल्पनिक है, और इस काल्पनिक दुनिया से हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। लेकिन ये दुनिया असल दुनिया नहीं है, ये दुनिया फिजिकली भी नहीं है। ये दुनिया तो कल्पनाओं की दुनिया है जिससे हमारे सुख और दुख जुड़े हैं। उसी प्रकार इस फिजिकल दुनिया को काल्पनिक दुनिया ही कहना उचित होगा, क्योंकि इस फिजिकल दुनिया में रियलिटी को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। इस फिजिकल दुनिया में एग्जिस्टेंस को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारा पूरा जीवन इस दुनिया की कल्पनाओं में और इस दुनिया के सुख और दुख में निकल जाता है। नथिंग इज एवरीथिंग पॉडकास्ट में हम अपने जीवन के उन रहस्यों को जानेंगे जिनसे हम अभी तक अपरिचित थे। जैसे कि अभी बताया कि हमारा जीवन काल्पनिक दुनिया से जुड़ा है और पूरा समय हम अनरियल और काल्पनिक जीवन ही जीते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इस दुनिया से ही परिचित कराया गया है। हम पूरे जीवन इस दुनिया के रहस्य को खोजने में निकाल देते हैं, जबकि ये दुनिया खुद एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये दुनिया तो अनरियल है। इस दुनिया को हमने रियल इसलिए माना है क्योंकि हमारे पास दिमाग है जो कि उस बात पर ही विश्वास करेगा जो उसने देखा है, जो उसने जाना है, जो उसने सुना है। उस चीज़ को ही रियल समझ बैठता है जिसे दिमाग ने जान लिया है। लेकिन हम अपनी इस यात्रा में एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहाँ सुख और दुख बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इस दुनिया में स्थिरता मिलेगी, इस दुनिया में शून्यता मिलेगी। मैंने इस पॉडकास्ट की यात्रा को काल्पनिक दुनिया इसलिए बोला क्योंकि जब तक हमारा दिमाग किसी बात को देखेगा नहीं, तब तक हमारा दिमाग
उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। और जिस दुनिया की खोज में हम निकलेंगे वो दुनिया ऐसी दुनिया होगी जिसको दिखाया नहीं जा सकता और ना ही प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन रियलिटी और अनरियलिटी के नज़रिए से देखें तो दोनों ही दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि रियल तो यह दुनिया भी नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं, और हमारे लिए रियल वो दुनिया भी नहीं होगी जिसकी यात्रा हम शुरू करेंगे। बस हमें अपने अंदर थोड़ी सी जगह देनी है जिसमें ये दुनिया बस सके। हमें इस दुनिया के विचारों को रखना है ताकि हमें सुकून और शांति मिल सके। और सुकून तब मिलेगा जब दिमाग से थॉट पर काबू पा लिया जाए, जब दिमाग में सही गलत, ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य शब्द ही ना हो। और तब हम देखेंगे हमारा दिमाग स्थिर होने लगा है और हम शून्य तक यात्रा के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट एपिसोड टाइम इज इल्यूजन में हम टाइम के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे टाइम हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है, और इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे थॉटलेस कैसे बना जा सकता है।